है नेचर चैप्टर 2 क्लास 7 का इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेचर कंप्लेनिंग अबाउट। नेचर जो है वो किस बारे में कंप्लेन कर रही है। नेचर इज वार्निंग अस अबाउट आवर एक्शंस दैट कंटेमिनेट इट एंड सेज दैट इट विल फाल्टर यू नॉट मी बिकॉज आई विल इवॉल्व। यानी कि नेचर हमें ये कहती है कि जो आपके जो एक्शंस हैं वो मुझे कंटेमिनेट कर रहे हैं, मुझे ख़राब कर रहे हैं, और इसके नतीजे में आप जो है मुतासिर होंगे। फाल्टर कहते हैं वॉक अनस्टेडीली या हेजिटेटिंगली। ठीक है, तो नॉट मी यानी इसके नतीजे में जो है वो नेचर जो है वो कंटेमिनेट नहीं होगा बल्कि हम और आप उससे मुतासिर होंगे। क्यों? क्योंकि नेचर के पास इवॉल्व करने का ऑप्शन है। नेचर इवॉल्व करती है और हम और आप इवॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है व्हाई इज द सिकाई अनएबल टू कंट्रोल इटसेल्फ। सिकाई अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती है? सिकाई अपने आप को कंट्रोल क्योंकि बिकॉज वी आर मेकिंग इट इल डे बाय डे बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। यानी कि हम जो सिकाई है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसको बीमार करा रहे हैं। बीमारी एक इंसान के कंट्रोल में होती है, एक उससे ज़्यादा होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पर सिकाई को भी हम जो है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बीमार करा रहे हैं। पूरा आ रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है, चेक करो ज़रा, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा होगा, पूरा बोर्ड आ रहा है। सी में पूछता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज मदर नेचर बीन इन एग्जिस्टेंस। यानी कि कितने सालों से जो मदर नेचर है वो एग्जिस्ट कर रही है। मदर नेचर इज एग्जिस्टिंग। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आपके चैप्टर के अंदर जो दिया गया है कि मदर नेचर हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 500 बिलियन ईयर्स। यानी तकरीबन 500 बिलियन ईयर्स अगो से जो है वो मदर नेचर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दुनिया वो मौजूद है, कायनात मौजूद है। डी में है व्हाई डू यू थिंक नेचर डज नॉट नीड अस बट वी नीड इट। यानी कि आपके ख्याल में नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। वजह क्योंकि नेचर हमसे कुछ लेता नहीं है, नेचर हमें देता ही देता है। नेचर हमें क्या करता है? नेचर डज नॉट नीड एनीथिंग, वी नीड एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर। ठीक है, नेचर से हमें हर चीज़ चाहिए होती है, नेचर को हम कुछ नहीं देते बल्कि हमारे जो एक्शंस हैं उसकी वजह से नेचर का जो प्रोसेस है वो जो है अप डाउन हो जाता है। ठीक है, और उस अप डाउन के नतीजे में भी नेचर को कुछ नहीं होता, उसका जो इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट वो हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो इसका आंसर ये है बिकॉज नेचर कैन इवॉल्व एंड वी कैन नॉट। यानी कि इसका शॉर्ट आंसर ये है कि नेचर जो है वो इवॉल्व कर सकता है और हम और आप इवॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद व्हाट डज द वर्ड फाल्टर मीन। वर्ड फाल्टर की क्या मीनिंग है? नेक्स्ट इट मींस टू वॉक अनस्टेडीली या हेजिटेटिंगली। इसका मतलब ये है कि एक होता है स्मूथ चलना और एक होता है हेजिटेट होकर चलना, अनस्टेडीली चलना। यो इसका वर्ड की मीनिंग ये है। ठीक है, इफ में पूछता है व्हाट डज द स्काई मीन व्हेन इट सेज दैट एट द एंड इट विल बी फाइन डिस्कस इन डिटेल। यानी कि जब स्काई ये कहता है कि मैं आखिर में मैं ठीक हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब है, इसको डिस्कस करो कहता है। तो स्काई का भी यही है काम कि एक नेचर है बिकॉज इट इज नेचर एंड हैज द एबिलिटी टू इवॉल्व सो इट विल बी फाइन। यानी कि नेचर के अंदर जो है एक एबिलिटी है कि वो इवॉल्व कर सकता है, तो ये आखिर में ठीक हो जाएगा, क़यामत आएगी तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन जो है जो उससे पहले जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो इंसानों को तबाह कर सकते हैं, इतने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जी में कहता है डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द मदर नेचर। मदर नेचर की जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें कहता है। तो इसका ये है कि मदर नेचर इज़ फीलिंग इल। मदर नेचर जो है वो इल फील कर रही है, बीमारी महसूस कर रही है। एंड कंसर्न अबाउट अस, हमारे बारे में वो फिक्रमंद है। एंड वांट्स अस नॉट टू पोल्यूट इट, यानी हमें हर वक्त खबरदार करती है। कभी बादल आते हैं, वो तूफ़ान आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं, वो हमें जो है वार्न करते हैं कि आप मुझे कंटेमिनेट ना करें, मुझे पोल्यूट ना करें। इंस्टेड ट्राई टू सेव इट, यानी इसके बजाय हमें इसके सेव करने, इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है,